नसबंदी बनी थी, कहाँ है कुछ पता नहीं, जंगल में है। तो जिन लोगों ने उसका अनुभव किया है, हमने भी थोड़ा बहुत अनुभव किया, कि संघ में रहने की वजह से संघ के साथ जो कुछ हुआ हमने उसका लड़ा, थोड़ा पढ़ने का शौक भी है। तो यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो सब सरकारों ने जो किया है। केंद्र सरकार ने नहीं किया। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, चलिए ठीक केंद्र है, का इशू नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है कि देखिए कि आने वाले एक साल, स्टेट के है ना, आने वाले एक साल के बाद, करीब 1.5 साल के बाद आप इलेक्शन में होंगे, और हाल में आपने लोकसभा के मुताबिक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था जो पार्टीगत था, खनन को लेके, जो करप्शन और तमाम चीज़ों को लेके था। तो एक तो जो करप्शन का रेशियो है उत्तराखंड में वो ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरा क्या आपको लगता है कि बीजेपी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में या ये चुनाव लड़ेगी, या जो भाजपा का कल्चर रहा है यहाँ ठीक चुनाव के समय में आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, क्या इस पर रहेगा, क्या आपको लगता है? हाँ, मेरी कोई लेकिन ऐसा है कि जो विषय मैंने हल्द्वानी में पहली बार आया उससे मैं थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप उनकी इच्छा होगी बोलना चाहिए, वो केवल खनन का इशू नहीं है। अगर आप पूरा क्वेश्चन को देखेंगे तो वो पर्यावरण को लेकर के वो इशू है, और मैं पर्यावरण के विषय से बहुत आत्मीय तरीके से जुड़ा हूँ 93 से, आज 32 साल हो गए। मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ पर्यावरणीय गतिविधियों में। मुझे जो चीज़ उचित लगती है, मैं जो भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, वैज्ञानिकों से बैठ के बात करता हूँ, तो उसके अनुरूप मैं पर्यावरणीय गतिविधियों पर काम करता हूँ। तो मुख्य इशू पर्यावरण, उसमें एक इशू खनन भी है, क्योंकि इससे भी अगर हम इसको अवैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। और मैंने उस विषय को संसद के अंदर उठाया, और केवल मैंने यहाँ के बारे में नहीं कहा। अगर आप देखेंगे तो मैंने हिमालय पर क्वेश्चन उठाया, मैंने जो झीलें बन रही हैं हिमालय में उनको लेकर के मैंने क्वेश्चन राइज किए हैं सदन के अंदर। जो खतरे की तरफ है, जिनको हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि इनसे कभी नुकसान भी हो सकता है, उनके बारे में मैंने उठाए। तो तमाम तरह के इशू उठाए, ये उसमें एक बिंदु खनन भी है, लेकिन खनन में लोगों की तरह ज़्यादा रुचि है। जिनमें रुचि होती है तो स्वाद आता है लोगों को, तो उसके लोग चटकारे लगाते हैं। अच्छा, त्रिवेणी जी पूरा नहीं हुआ, मेरे सवाल एक मिनट सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि जो करप्शन का रेशियो है, मैं पूरे हिमालय के मेजरमेंट नहीं उसके लिए। नहीं, मैं मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करप्शन का रेशियो बढ़ रहा है, मतलब पूरे देश में या राज्य में भी बढ़ रहा है, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आप एक सीनियर मुस्लिम नेता हैं, आप भी जिम्मेदार हैं उसके लिए, आप एक पूरे सीएम हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी नेतृत्व में परिवर्तन करेगी, क्या ऐसा है, कुछ संभावना है? 27 देखो भाई, ऐसा है ना, मैं तो स्वयं परिवर्तित हूँ। पार्टी नेतृत्व को सोचना है कि किससे पार्टी को फायदा होने वाला है, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल इश्यू है, इससे आम जनता को बहुत कुछ लेना देना नहीं। अच्छा त्रिवेणी जी, आपने संसदीय और बड़े नेता रहे उत्तराखंड के, इसमें एक जो बड़ा मुद्दा है पंचायत चुनाव में आप क्या समझते हैं? सरकार ने हड़बड़ी दिखाई, या अधिकारी अनुभवहीन है, या सरकार अपने कुछ लोगों को फायदा दिलाने इसमें चुनाव कराना चाहती है? क्या मुद्दा आप समझते हैं? देखो, कुछ फायदा उठाना, इससे कुछ फायदा क्या होने वाला है? नहीं, मेरा कहना है अनुभवहीन है, क्या है, आप क्या समझते हैं? का इशू नहीं है, जो रोस्टर जारी नहीं करा था, रोस्टर जारी नहीं किया ना सरकार ने। ये जो ब्यूरोक्रेसी का काम है, वही आप पूछ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो पूरी तैयारी करे, क्योंकि अभी इश्यू सब जुडिस है। मैं समझता हूँ किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उसके बारे में त्रिवेणी जी, आपने संसदीय परंपरा की बात कही, संसदीय मर्यादा की बात कही, और वो जरूरी भी है, लेकिन जो संसदीय परंपरा भाजपा की तरफ से दिखाई गई, रमेश बिधूड़ी का बयान उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है कि संसद में बैठ के अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इसको कहाँ तक जायज़ मानते हैं? उन पे आज तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, मैं देखो बिधूड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं सैद्धांतिक बता रहा हूँ कि जो भी लोग शीर्ष स्थान पर हैं उनको मर्यादित
दीपक